हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 9.3 की जानकारी दूंगा। और मैंने इससे प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 9.1, 9.2 प्लस इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर दे रखी है जानकारी। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ देखिए एक्सरसाइज 9.2, ठीक है। तो इसके अंदर है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई द गिवन फंक्शन। जो भी हमको फंक्शन दिया हुआ है उसको वेरीफाई करना है इस केस में, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके आपको करके दिखाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, यहाँ पे कहता है हमारे पास कि y बराबर क्या है, e की पावर x प्लस 1 ये दिया हुआ है y बराबर, ठीक है। तो हमको इसे मतलब कि वेरीफाई करना है। यानी वेरीफाई हम कैसे करते थे, हम इसके अंदर LHS को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर ले आएंगे तो हमारा ये वेरीफाई हो जाता है। यही होता था हमारे वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो आइए हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे यहाँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, e की पावर x, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 0 हो जाएगा क्योंकि 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर x ये हो जाएगा। अब हम क्या करें, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y की डबल डैश यानी dy बाई dx का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास e की पावर x, यही हो जाएगा, ठीक है। जब इतना आ गया तो हम कह सकते हैं कि y की पावर डबल डैश माइनस y की पावर सिंगल डैश यानी d बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस करेंगे d बाई डी एक्स, तो ये किसके 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम चेक करते हैं। तो y की पावर डबल डैश कितना है, e की पावर x है। y की पावर सिंगल डैश कितना है, e की पावर x है। तो e की पावर x में से e की पावर x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर LHS जो है बराबर हो जाएगा RHS के, और ये हमारा हेंस यहाँ लिखते हैं वेरीफाइड। ये मेरा इस तरह यहाँ पे वेरीफाइड हो जाता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0 ये दिया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम ये क्या हो जाएगा, y की डैश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, और प्लस 2, और क्योंकि x है तो x 2 into 1 यानी 2 हो गया, और प्लस 0 तो मेरा कांस्टेंट नंबर तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो y डैश बराबर यही आ गया 2x प्लस 2, ठीक। अब देखिए अब हमारे को दूसरी साइड क्या दिया हुआ है, तो दूसरी साइड हमको दिया हुआ है दूसरा इक्वेशन y डैश माइनस 2x माइनस 2 ये दिया हुआ है। तो y डैश किसके बराबर, 2x प्लस 2 के, तो यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस 2 माइनस 2x, ठीक है, और माइनस 2, अब प्लस 2 2x माइनस 2x कैंसिल, 2 में प्लस का माइनस का कैंसिल, 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो हम इसमें भी कह सकते हैं देयरफॉर जो LHS था ये बराबर हो जाएगा RHS के, और यहीं पे मेरा ये वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन को हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। वहां यहाँ क्या दिया हुआ, y बराबर cos x दिया और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे करते हैं y डैश बराबर y डैश यानी y dy अपॉन में dx, d बाई dx इंटू में y है, ठीक है। तो y डैश का मतलब यही होता है, ठीक। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा, cos x को चेंज करेंगे तो ये माइनस का sin x हो जाता है। ये आपको आइडेंटिटी याद होगी, क्लास 11 क्लास में भी पढ़ा है हमने, 12 में भी पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। तो आइए अब इसको लेके चलते हैं आगे। तो y डैश sin x और यहाँ पे प्लस 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y डैश बराबर हो जाएगा माइनस का sin x हो जाएगा, ठीक। जब sin x आ गया तो अब हमें दूसरी साइड क्या प्रूव करना था, दूसरी साइड हमें जो RHS साइड है वो दिया हुआ है y डैश प्लस यहाँ पे
साइन एक्स दिया हुआ था, इसको 0 के बराबर लेके आना है। तो वाई डैश किसके इक्वल है, माइनस साइन एक्स के, तो माइनस का साइन एक्स और प्लस का साइन एक्स बराबर 0, तो प्लस का माइनस का कैंसिल, तो 0 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि LHS साइड जो है ये बराबर हो जाएगी RHS साइड के, और ये मेरा यहाँ पे वेरीफाइड हो जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ गिवन है y बराबर अंडर रूट का क्या दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें RHS साइड क्या दिया हुआ है राइट हैंड साइड की y डैश बराबर किया है एक्स वाई अपॉन में ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ था। ठीक है, तो RHS साइड हमको ये लेके आना है LHS को सॉल्व करके। तो आइए हम इसको लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा जैसे y डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन में 2, ठीक है, रूट के अंदर तो 1 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इनटू अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स फॉर्म में निकालेंगे, डी बाई डी एक्स में, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पूरी पावर वो उसमें आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए y डैश क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन में 2 इनटू ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू यहाँ पे हो जाएगा 2x, तो ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये आ गया, ये मुझे लेके आना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए अब जब इतनी बात हो गई, अब मैं आपको थोड़ा नीचे लेके, तो यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास y डैश बराबर क्या बचेगा मेरे पास, केवल y डैश बच जाएगा मेरे पास यहाँ पे x अपॉन में अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा। ठीक है, ये भी रूट के अंदर था, ये बच जाएगा। अब हमको इसको क्या लेके आना है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू ये यहाँ पे क्या, यहाँ पे रूट लगा हुआ है और यहाँ पे y लगा हुआ है, यहाँ पे ऊपर में y है तो यहाँ पे y नहीं है, और नीचे रूट है तो यहाँ पे रूट नहीं है, यानी मेरे को इसमें से रूट हटाना है और y लगाना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं। हम जानते हैं y की वैल्यू क्या थी, y बराबर ये था अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे इसको हम y अपॉन y से मल्टीप्लाई कर देंगे, y की वैल्यू ये है, इसको हम ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह आ जाएगा एक्स वाई अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट में ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी इनटू में हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या एक बात जानते हैं, यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू उसमें जानते हैं रूट के लॉ में कि हम जानते हैं रूट 2 को इनटू करें रूट 2 से तो रूट हट जाता था, कंप्लीट नंबर 2 आ जाता था। उसी तरह यहाँ पे दोनों में ही रूट है, दोनों मल्टीप्लाई में भी है, तो यहाँ पे इस तरह रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास फाइनल आंसर बचेगा, यानी y डैश बराबर बचेगा मेरे पास एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। जब ये बच गया तो यही मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्योंकि LHS साइड RHS साइड के बराबर आ गई, LHS बराबर RHS हो गई, और यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए 5th क्वेश्चन है y बराबर ax है, इसमें हमें क्या करना है कि इसको जो RHS साइड है राइट हैंड साइड में हमको y के इक्वल लेके आना है, यानी LHS बराबर RHS, तो लेफ्ट हैंड साइड को y के इक्वल लाना होगा। तो हम क्या जानते हैं कि y बराबर a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, y बराबर a हो जाएगा। फिर LHS साइड में हमको क्या गिवन था, LHS x इसलिए नहीं आया क्योंकि डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो x को करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो y डैश बराबर a इंटू 1। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा a के बराबर आ जाएगा, ये तो हो गया। अब LHS साइड क्या दे रखी है, x इंटू वाई की डैश दे रखा है, तो y डैश x इंटू वाई की y डैश क्या है मेरे पास, y डैश है मेरे पास a x a, तो वही हमारे पास जो राइट हैंड साइड था वो हमारे पास y के बराबर आ गया, क्योंकि हम जानते हैं राइट हैंड साइड क्या था कि इक्वल्स टू y लेके आना है हमको, RHS को क्या लेके आना है इक्वल्स टू y, और y हमको क्वेश्चन में क्या गिवन था, y बराबर ax गिवन था। अब अगर आप xa लिखते हैं तो उसको हम
कैसे ले सकते हैं, ए एक्स भी तो ले सकते हैं, क्योंकि हम इसको ए एक्स क्यों ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 3 इंटू टू करें जब भी 6 ही आता है, और 2 इंटू थ्री करें जब भी 6 ही आता है। इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ए एक्स ले सकते हैं, और हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ये साइड है LHS साइड, ये बराबर आ जाता है RHS साइड के। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर लेके चल। यहाँ देखिए 6th क्वेश्चन है y बराबर x साइन x है, LHS साइड क्या देखिए x इंटू वाई डैश है, और RHS साइड क्या देखिए y प्लस एक्स इंटू में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, LHS को RHS के बराबर लेके आना है। इससे पहले हमको इस y को सॉल्व करना होगा, तो y को सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में रखेंगे। तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे x इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, और इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, इसमें चेंज हो जाता था, कॉस एक्स में हो जाता था, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास प्लस का साइन एक्स इंटू 1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, जहाँ यहाँ पे अब हम सॉल्व जब करेंगे तो y डैश हम लिख सकते हैं किसके इक्वल है, यहाँ पे x cos x और प्लस यहाँ पे sin x के इक्वल दिया हुआ है। चलिए y डैश आ गया, अब हम क्या करते हैं, इसको x से इंटू कर देते हैं। तो जब हम इसको x से इंटू करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, अब हम आपको LHS साइड की ओर लेके चलते हैं। तो x इंटू वाई डैश करना था, तो x से इंटू क्या करना है, x cos x। ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा sin x। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर cos x, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे हो जाएगा x sin x। अब हमको यही जो चीज़ है, ये जो आया LHS साइड, यही इसको हमको RHS साइड के अंदर लेके आना है। तो आइए हम आपको यहाँ पे लेके चलते हैं RHS साइड में कि ये किस तरह से यहाँ पे सॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे RHS लिखते हैं। RHS क्या है मेरे पास, y प्लस एक्स इंटू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स y कितना है मेरे पास, y है x साइन x। ठीक है, और यहाँ पे प्लस x। ठीक, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे प्लस एक्स इंटू में ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। हाँ, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें दोनों में से तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या बचेगा मेरे पास, साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे बच जाता है अगर हम इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो। अब देखिए, अब जब ये है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता था, ये हमारे कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं एक्स साइन एक्स इंटू में हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, जब हम इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से कुछ आ जाएगा मेरे पास एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसका रूट हटाएंगे, तो रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो उसको एक्स बचेगा एक्स इंटू यहाँ पे क्या बचेगा एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये बच गया। तो इसमें से जब ये हटा तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स। यही हमको लेके आना था, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर LHS साइड जो है ये बराबर हो जाएगा RHS साइड के, और ये मेरे पास यहाँ पे प्रूव हो जाता है। ठीक है,
आइए अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर लेके चलते। अब देखिए 7 क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी दे रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कैसे हो जाएगा ये, एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक है, इंटू वाई, और प्लस ये हो जाएगा वाई इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, ठीक है। यह मैंने आपको चैप्टर 5 में डिफरेंशिएट करना सिखाया था, उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो जैसे उसमें करते थे वैसे ही यहाँ करेंगे। अब डी बाई डी एक्स लॉग वाई था, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा लॉग वाई, और प्लस डी बाई डी एक्स इंटू सी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा वाई इन डी बाई डी एक्स, एक्स के साथ था तो इंटू 1 में आ जाएगा, बराबर लॉग वाई था तो 1 अपॉन में वाई हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x और यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन में वाई डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे बराबर माइनस का y बचेगा। डी बाई डी एक्स को एक तरफ कर लिया ना, और जो मेरा कांस्टेंट था उसको एक तरफ कर दिया, ठीक है। जब इतनी बात हो गई तो अब हम क्या करते हैं, अब मैं कुछ इस तरह बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स, अब डी वाई बाई डी एक्स इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे बचेगा एक्स वाई माइनस का 1 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा वाई, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास बराबर माइनस का वाई, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर हो जाएगा ये माइनस का वाई स्क्वायर, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या मानते थे, हम इसको वाई डैश से दिखाते थे। तो वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास, जैसे ये माइनस का था तो इधर आएगा, दूसरी तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये माइनस नहीं लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। इसमें से हम क्या, सॉरी ये माइनस तो आएगा, लेकिन हमने क्या करा, ये माइनस और इसका माइनस हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, ये माइनस, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये बचिया वाई डैश बराबर, यही हमको RHS में लेके आना था। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देयरफॉर LHS साइड जो है ये बराबर हो जाती है RHS साइड के, और ये मेरा यहाँ पे वेरीफाइड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए 8th क्वेश्चन है y माइनस कोस वाई बराबर x के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस ये हो जाएगा हमारे पास माइनस जो है ये इसमें हो जाएगा, तो कॉस वाई जो है माइनस साइन वाई में चेंज हो जाता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का सीधा लिख देते हैं हम साइन वाई, ठीक है, साइन वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए जब हम इसमें से 1 हटा दिए तो 1 चल गया, तो यहाँ पे 1 मतलब y हट गया, तो y की वैल्यू 1 है, तो हम वही y 1 मान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा मेरे पास साइन y हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब इसके साथ आ गया। अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर ये 1 अपॉन में 1 माइन प्लस साइन y हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। जब इतनी बात आ गई तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको जो LHS साइड है उसके LHS साइड को सॉल्व करना है, और y के इक्वल लेके आना है, जो कि हमारा यहाँ पे ये है इक्वल टू y लेके आना है, जो हमारा RHS साइड है, ठीक है। तो LHS सॉल्व करते हैं। तो LHS साइड है यहाँ पे हमारे पास y साइन y प्लस ये हो जाएगा कॉस y प्लस x, और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा y डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा y साइन y, और यहाँ पे प्लस
यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास cos y, ठीक है, और प्लस यहाँ पे x की जगह हम x क्या है, x किसके बराबर है, x है y माइनस cos y के, y माइनस cos y के, ठीक है, y माइनस cos y इंटू यहाँ पे हो जाएगा y डैश किसके बराबर है, y डैश है इस ये जो है dy अपॉन में dx, इसको हम क्या कह सकते हैं, y डैश कह सकते हैं। तो y डैश किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1 प्लस साइन y, ठीक है। अब देखिए cos y और sin y, प्लस का माइनस का कैंसिल, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा y साइन y प्लस y और इंटू में बचा 1 अपॉन में 1 प्लस साइन y, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास जैसे ये यहाँ पे है, इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें भी y आ रहा है और यहाँ पे भी y आ रहा है, तो y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन y इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस साइन y, तो 1 प्लस साइन y 1 प्लस साइन y मल्टीप्लाई में था, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा y इंटू 1, यानी ये y बराबर, y किसके बराबर है, ये है हमारे आरएचएस साइड के बराबर है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर लेके चलते हैं। अब देखिए 9 क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि हमको पहले इसको सॉल्व करना है, फिर एलएचएस साइड को सॉल्व करना है और आरएचएस साइड को इक्वल टू 0 की ओर ले आना है। एलएचएस साइड सॉल्व करके 0 के बराबर आना चाहिए, अगर 0 के बराबर आता है तभी वेरीफाई होगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। तो आइए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे 1 एक्स था, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं प्लस ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वाई है, तो 1 अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा ये 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस का 1 और यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये जैसे कुछ इस तरह 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 और ये माइनस 1 और ये माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि इस माइनस से ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1 प्लस वाई स्क्वायर को, ठीक है। अब देखिए और इंटू क्या बचेगा यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स बचेगा, अब एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, जब हम इसको इधर लेके आएंगे दूसरी साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। जब इतना आ गया तो ये साइड तो मैंने काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये किसकी है, ये वैल्यू है वाई डैश की, ठीक है। तो वाई डैश बराबर मेरे पास आ गया कुछ ये वैल्यू, ठीक। वाई डैश तो मैंने काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एलएचएस साइड को सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो गया है, ये देखिए एलएचएस बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 1, ये था। अब देखिए आइए वाई डैश क्या था, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे प्लस का वाई स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 1 बराबर 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा सॉल्व हो गया जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब देखिए एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल, ये किसके बराबर आ गया, ये 0 के बराबर आ गया, इसलिए मैंने इक्वल टू 0 लिख दिया था। अब हमें आरएचएस साइड क्या करना था, आरएचएस साइड इक्वल टू 0 लिखना था, जो कि ऑलरेडी आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एलएचएस जो है ये बराबर हो जाएगा आरएचएस के, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर लेके चल। अब देखिए 10th क्वेश्चन हमको दे रखा है y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, एलएचएस साइड को सॉल्व करना है और इक्वल टू 0 लेके आना। जैसे हमने 9th क्वेश्चन किया था
वैसे ही हमको 10th क्वेश्चन भी करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा माइनस का 2x। अब इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं, क्यों 2 माइनस में कैसे आया सर, आप कहोगे माइनस में कैसे आया, जब हम इसका रूट हटाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर 1 अपॉन में ये क्या आ जाएगा मेरे पास x क्या माइनस का, तो माइनस एक्स अपॉन में यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए जब LHS ये हमारा कई हद तक सॉल्व हो गया, ये डी वाई अपॉन में डी एक्स बोले या इसको हम वाई डैश बोले, बात एक है, ठीक है। अब हम इसको LHS को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है x प्लस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास जैसे x प्लस वाई है, y क्या है मेरे पास, y की वैल्यू ये आई हुई है, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास आई हुई है, तो x प्लस वाई कर लेंगे। अब देखिए LHS साइड में क्या दे रखा है, x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स है, x तो x हो गया, और प्लस y क्या है, y मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये वैल्यू मेरे पास y की है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू में हो जाएगा y क्या था, y हमारे पास क्या था, y तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटू में यहाँ पे इसको लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इंटू एक्स, और प्लस यहाँ पे अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में था, ये कट गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए अब मेरे पास क्या बचा, ये बचा एक्स माइनस एक्स काट देंगे तो 0 आ गया। यही तो हमको प्रूव करना था कि ये 0 के बराबर आता है नहीं आता, तो हम क्या देखते हैं, देयरफॉर LHS बराबर RHS हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको एक्सरसाइज 9.2 के 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन की जानकारी दी, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। अब मेरे पास ये 2 क्वेश्चन बचते हैं, 11 और 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये मेरे MCQ का है और 12 भी मेरे MCQ का है। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जब मैंने 1 से 10 तक क्वेश्चन बताया तो इसी तरह आपको 11th और 12th नॉर्मल क्वेश्चन है जो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करें, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आज की क्लास में यही ओवर करता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।